Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science practical of class matrix in board. तो आज का जो है हमारा एक्टिविटी नंबर 22 है। और अगर आपने प्रीवियस एक्टिविटीज़ नहीं देखी और आपने देखी तो देखनी है तो मेरे चैनल में सबसे टॉप पे प्लेलिस्ट है जो है जो एक्टिविटीज़ की सारी, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी 1 से लेकर 21 तक। ओके, तो अब देखते हैं कि एक्टिविटी 22 में हमने करना क्या, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू फ़ारेनहाइट। यानी कि हमने जो है एक्टिविटी 22 में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें अगर हम कोई भी वैल्यू उसमें डालते हैं, यानी कि केल्विन में डालते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर है मेरे पास एक, वो मैं केल्विन पे डालती हूँ तो वो क्या करे, यानी कि वो प्रोग्राम की मदद से वो केल्विन वाली वैल्यू किस पे कन्वर्ट हो जाए, फ़ारेनहाइट पे। तो आई होप सो आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है ये समझ आ चुका हो अच्छे से। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जो करके दिखाते हैं और साथ से समझाती भी हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए बात कि इसमें करना क्या, अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो। ओके, यहाँ पर हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना टाइप कर लिया। अब इसके आगे के जो प्रोग्राम है वो हम साथ साथ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर डेटा टाइप बता देना है। FH का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास प्रोग्राम में कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो थोड़ा सा लॉन्ग हो तो उसको हम ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। FH जैसे हमने लिखा फ़ारेनहाइट थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है तो इसको हमने FHC शो करवा दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास किसकी बात हो रही, फ़ारेनहाइट की। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि FH है क्या। नेक्स्ट लाइन फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जो सी आउट लेना है यूज़र से वो हम लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे TT, उसके बाद एंटर द वैल्यू इन केल्विन, ठीक है। केल्विन में वैल्यू एंटर करनी सबसे पहले, ये आगे इसके बाद सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन में हम गए तो यहाँ पर हमने यूज़र से केल्विन की वैल्यू ले ली, ये क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स वाली चीज़ें या आप इसको ये कह लें कि ये न्यूमेरिकल्स चीज़ें, तो इसमें फिर फार्मूले लगते हैं जिस तरीके से पीछे वाले में हमने फार्मूले यूज़ किए डिफरेंट, वैसे इसमें भी लगेंगे। डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जब ये 5 से डिवाइड हो जाए देन इसको, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं स्टार्ट करी थी बट आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो इस ये जो है ना ये सिंबल ये हमें शो करवाता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। यानी कि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपस में जो ब्रैकेट के अंदर वाली है। केल्विन माइनस 273.15। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे में प्लस किससे हो रहा है, 32 से हो रहा है, 32 सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन फिर सी आउट हमारे पास क्या है, वैल्यू इन केल्विन इज, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है हमने, डॉट यहाँ आ गए, यहाँ ये यूज़ किया, यहाँ पर लिखा
फर्स्ट रिटर्न वैल्यू लिखनी है या चलो ये पूरा रन हो गया। अब मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इसमें यानी कि पॉइंट वाले इसमें नंबर आएंगे इसलिए, ठीक है। फिर हम कौन कौन सा इंटीजर यूज़ करें ये हमने बता दिया, जिसे हम FH मतलब होता है फ़ारेनहाइट केल्विन। फिर हमने सबसे ऊपर लिखा कि हम इस प्रोग्राम में हो क्या रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू फ़ारेनहाइट, सही है ये चीज़। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, यूज़र से एंटर द वैल्यू इन केल्विन, यानी कि यूज़र को बता दिया कि आप जो है ना केल्विन की वैल्यू एंटर करो, सही है। उसके बाद जब उससे केल्विन की वैल्यू हमने ले ली, उसके बाद यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया FH 9.0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यानी कि अब जो है ना 9.5 डिवाइड होगा किससे, 5 से। फिर उसका जो आंसर होगा वो मल्टीप्लाई होगा केल्विन से, सही है। मल्टीप्लाई केल्विन से होगा। फिर जो केल्विन का आंसर होगा वो माइनस होगा इस वैल्यू से। फिर उसका जो आंसर होगा वो इससे होगा प्लस। आई होप सो ये समझ आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने केल्विन की वैल्यू रखी ये वाले, ठीक है। ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये वाला, ये रहा। उसके बाद ये मैं आपको कुछ के दिखा रही थी थोड़ा, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो दो वैल्यू, इनको क्या किया हमने, पहले जब केल्विन की वैल्यू दी तो इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सही। इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ आते हैं हम इस जगह में। तो इस जगह में क्या हुआ, 9.0 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 5 से। अब इसका आंसर और इसका आंसर दो अलग अलग आंसर आ गए, इन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई क्या चीज़ बता रही है, जो साइन है ना ये बता रहा है कि यहाँ पर हो रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस के साथ लिखा हुआ है 32। तो इन सब का जो करके आंसर आया उसको हमने किस पे प्लस कर दिया, 32। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, अगर हमें कोई भी वैल्यू को केल्विन से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना तो, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में, ठीक है। तो यही फार्मूला हो जाता है, बस चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद हमने जब केल्विन की वैल्यू रख ली तो हमें सबसे पहले बताया कि केल्विन की वैल्यू ये थी। फिर जब हमने उसको फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। इन दो लाइनों में हमें ये बताइए। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ, कंपाइल एंड रन, ताकि जो भी मिस्टेक हो साथ कर ले। इसको मैं लिख देती हूँ, किस नाम से सेव करूँ, केल्विन टू फ़ारेनहाइट कर लेती, ठीक है। केल्विन टू हाइट, ठीक है। इसको सेव। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कोई एरर आ रहा है, देखते क्या है, KEL। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ना मैंने सेमीकोलन की जगह लगा दिया 2 डॉट। अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। यहाँ पर अभी आई गेस ये स्मॉल यूज़ होगा, मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया था, देखते हैं। हाँ तो इस वाली जो लाइन में, इस लाइन में पहले मिस्टेक ये हुई कि मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया। सेमीकोलन की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, 2 डॉट। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद केल्विन की स्पेलिंग जो है ना मुझे स्मॉल यानी कि स्मॉल के से लिखना है, मैंने लिख लिया था कैपिटल के से, तो इस वजह से ये मेरा एरर शो कर रहा था। अब इस लाइन में भी मेरी कोई मिस्टेक है, यहाँ पर आई गेस कि थोड़ा स्पेस आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल बुक। नहीं यहाँ पर अब भी जो है ना मेरी मिस्टेक आ रही। अच्छा यहाँ पर मैंने इज इक्वल यूज़ नहीं किया FH के बाद। अब इसको करते हैं अगेन कंपाइल एंड रन। अब ये हो गया, ठीक है। एंटर द वैल्यू इन केल्विन। ओके अब हमने क्या करना है, इस पर सबसे पहले केल्विन की वैल्यू रख देंगे कोई भी। अब पहले बुक में देखते हैं, बुक में क्या है। प्रैक्टिकल बुक में लिखा हुआ है केल्विन की वैल्यू 44, सही। तो द वैल्यू इन केल्विन, यानी कि अगर 44 केल्विन हमने रखा, उसको जब फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट किया तो उसका आंसर है 380.47, ठीक है। ये हो गया बुक का वैल्यू रख के। अब हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है, सही। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ 99, ठीक है। 99 रखा। अब इसको एंटर करो तो केल्विन की वैल्यू पहले थी 99, जब वो फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट हुई तो हुआ 281.47।
तो आई होप सो आपको ये वाला जो है प्रैक्टिकल अब अच्छे से ज़्यादा समझ आ चुका होगा, क्योंकि अब इसमें जो हमने प्रैक्टिकल्स थी यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे करके देखा तो आसानी से समझ आ चुका होगा। अब इसके देखते हैं हम वाइवा के क्वेश्चंस कि वाइवा में हमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए, ताकि मैं आपको वो समझा भी सकूँ। ओके तो यहाँ पर वाइवा की दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द रेंज ऑफ कैल्विन स्केल, यानी कि कैल्विन जैसे टेम्परेचर हमारे पास पूरा एक स्केल होता है ना, जैसे थर्मामीटर ले लेते हैं कि थर्मामीटर में फॉर सपोज मुझे वैसे पता नहीं कितना उसका टेम्परेचर होता है, फॉर सपोज 100 तक उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कैल्विन का एक स्केल होता है जिसमें एक रेंज होती है कि इतने रेंज तक उसमें वो होते हैं, यानी कि नंबर्स होते हैं और उससे ज़्यादा नहीं होते। तो वही पूछ रहे कि डिफाइन द रेंज ऑफ कैल्विन स्केल, यानी कि कैल्विन जो स्केल है उसकी रेंज कितनी, यानी कि उस स्केल के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू होती है इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ है हाउ टू कन्वर्ट कैल्विन इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर पूछ रहे कि हम किस तरीके से कैल्विन को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस की जो है वाइवा क्वेश्चंस, इनके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। और आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 22 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।